ऑडियो क्लियर है? स्टार्ट करें। जी सर। ओके ओके ओके। सो Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट हम लोगों ने आईपी वगैरह का चैप्टर कवर किया था। आ जाते हैं हम अपने सर्वर टॉपिक पर। ओके। एंड बहुत सारे पॉइंट्स सर्वर में हमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डिस्कस करने हैं। ऑडियो प्रॉपर क्लियर है ना? जी सर। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे लाइक पॉइंट्स हैं जो कि आज डिस्कस करने हैं। एंड ये हमारा बिल्कुल डे वन समझ सकते हो आप। डे वन इन द सेंस लाइक द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सर्वर। और जो भी इससे पहले आप लोगों की जितनी क्लासेस हुई हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेटवर्किंग वगैरह के लिए। और अगर वो सब कवर नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं पढ़ेंगे, तो फिर सर्वर के कॉन्सेप्ट में इश्यूज हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, तो बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड व्हाट अबाउट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैब सेटअप गाइड। ओके। और मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को कुछ डाउनलोड करने के लिए बोला था। होप सभी लोगों का जो डाउनलोड करने के लिए पॉइंट्स थे वो डाउनलोड हो गए होंगे। Yes, sir. नहीं तो मैं अभी आज दोबारा से लिंक शेयर करूंगा। आप सब लोगों को कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर बेसिकली व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नेम को अगर डिफाइन करोगे तो ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग एंड सिस्टम, राइट? सो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इट इज अ सिस्टम और सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए या ऑपरेट करने के लिए किया जाता है ना? सो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन आर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट इंटरफेस, ओके, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. With the help of operating system, I can access my Wi-Fi, I can access my m- computer mic, I can access display, I can access everything, every hardware and functions of hardware with the help of operating system. Without operating system आप अपने सिस्टम या अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पर क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो आपके डिवाइस को या हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ओके, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम का सेट है या मल्टीपल्स प्रोग्राम्स का, यहाँ पर सेट्स ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या इन सिंपल वी कैन डिफाइन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software which create an interface between user and application. And also we can define that operating system is a program, and with the help of operating system our operating system activate hardware and its peripherals. Okay, तो किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वन इज client operating system and second one is server operating system. आई थिंक सभी को आइडिया होगा व्हाट अबाउट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इन शॉर्ट COS बोला जाता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो COS स्टैंड फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड
there are multiple client operating system for free, and some client operating system is a paid software or operating system. Okay, जिसमें से आपने देखा होगा कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज. मैक्सिमम यूजर हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इट मे बी विंडोज 7 और विंडोज 8 or Windows 8.1 or 9 or 10 or Windows 11. Okay, so these are the client operating system by Microsoft. Okay, by Microsoft. And what about client operating system? Client operating system just use for access the services. Okay, used for are used to access the services from server operating system or from network operating system. जैसे हम सभी लोगों के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर है, वो हम लोग उससे सर्वर की सर्विसेज नहीं ऑपरेट कर सकते, बट हाँ, उसके थ्रू हम अपना पर्सनल टास्क, पर्सनल काम या फिर अपना सर्वर द्वारा दी गई सर्विसेज वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. ओके, वो हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अदर वेंडर के मिलेंगे, जैसे ओबंतु डेस्कटॉप वर्जन. ओके, या अदर लिनक्स फ्लेवर आप बोल सकते हो, है ना. तो लिनक्स इन्वायरमेंट भी हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है. ऐसे ही एप्पल के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ओके, एप्पल में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड एप्पल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो आपको मैक ओएस आपने सुना होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें हैं. तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि हमें सर्विस एक्सेस करने के लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है. ओके, सो अगेन इन ब्रीफ, client operating system is an operating system which is used to access the services from the servers. Okay, and next one is network operating system. It is also known as server operating system or SOS, server operating system. Okay, server whatever. So network operating system and server operating system. But server operating system is a powerful and paid software. It's a powerful and paid software, right? It is not free for commercial or for production. Okay, but for personal and practice, there is free version, free editions of server by Microsoft as well as by Linux operating system or in Linux flavor. Okay, there are multiple operating system. Okay, like there may be RHEL, Red Hat Enterprise Linux Server by Linux, and there is Ubuntu Server, okay, by Linux, or it is a Linux flavor, and there is CentOS Server, okay. CentOS is totally free. If you want to deploy a free server in your organization and you don't want to pay anything, then you can use CentOS operating system. Okay. But if you want a paid server, then go with RHEL, dedicated enterprise level solutions. Okay. But these are the Linux flavor. We are learning here Microsoft Windows Server. Okay. So there is another vendor which is Microsoft, and there are multiple Microsoft, like there are multiple server by Microsoft. There is server 2003, there is server 2008. In 8 there is R1 and R2, and there is 2012 R1 and R2. There is 16, 19, means 2012, 2016, 2019.
And there is 2000, 2022, and definitely 2025. Okay. So there are multiple server by Microsoft, and the addition or version is 2003, 8, 12, 16, 19, 2022, and 2025. Right? The latest one is 2025. Okay. But you can use like previous version for better stability, reliability, and configuration. I think while practicing with Windows Server 2025, there is some lag. There are some lags, right? Like there is VPN level issue and other multiple things जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है. एक मिनट में आया. होल्ड रखिए एक मिनट. ओके. तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो यहाँ पर हमारे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं. लाइक मैं सर्वर एडिशन की बात कर रहा था और इसके बग्स के बारे में. सो यू कैन यूज सर्वर 2025 और लेटेस्ट सर्वर विथ अपडेट. बट देर इज सम इशू है ना, वीपीएन वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन में. लाइक कुछ एरर देखने को मिलता है, बाकी काम करता है. ठीक. ठीक है. बट यू कैन यूज सर्वर 2012 मिनिमम or 16, 19, 2022 or 2025. Okay. You can use any running version of server. So do not use 2000, 2008 nowadays. Okay, because it's very very old server edition. And I think there is multiple like problems in 2008 server right now. है stable है, but for personal use for local environment you can deploy server 2008. Okay, for some services. Okay. But if you have organization and you want to deploy your server for public internet or for WAN level, then no need to go with older version of server. At least you can select 2016, 19 or more than this. Okay.
So basically, server operating system used to manage network resources and devices. Okay. Server operating system provides services to client operating systems. Okay. There are different types of server operating system, server services. Okay. It facilitate communication between devices. Like there is Zoom server, and with the help of Zoom server, our Zoom is a server which helps or which help us to communicate together. Okay. तो यहाँ पर ये जूम सर्वर क्या कर रहा है अभी, ये हम लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करता है और हम लोग यहाँ पर कम्युनिक अपने मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करते हैं, राइट? So we can attend meeting, we can connect together, okay, or we can share some resources, we can share a screen, or we can establish remote connection. So it's a part of server level operating system, okay. So it facilitate different types of communication between devices, and it enable file and printer sharing. Not only file and printer, there are different types of file and printer or other resource level uh, control, okay, or sharing, and also supports user authentication and access protocol. In server operating system, we can create thousands of user, lakhs of user, okay. Like there is no limit, okay. We can create multiples of user as per need and requirement, okay. But client operating system has limited like user configuration. वहां पर हमें बहुत लिमिटेड वो होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक ही यूजर से सभी लोग काम कर लेते हैं, ओके। बट सर्वर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एक सर्वर पर हजारों यूजर बैठकर काम कर रहे होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर से लॉगिन करके। सो देयर इज यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, okay. Server control the access of user, server control the policy for users, okay. Like every types of activity handled by server for client or for users, okay. Provide network services like DSCP, DNS, AD, or other different types of services, and also optimize network performance and security, okay. For example, Windows Server 2008, Windows Server 2012, 16, 19, and there are other editions, okay. बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यही है, रिसोर्स शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस, ओके। बट वी नीड टू आर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट सर्वर operating system is a paid version, paid server, okay, paid operating system, okay. And there are multiple client operating system. Already we have done what is the meaning and purpose of client operating system. Then it is very important to know that how to set up or how to install a server on your physical machine, okay, or client on your physical machine. I think everyone know that how to install Windows 10 or Windows 8 or Windows 11. सबको पता होगा क्लाइंट के बारे में, कैसे यस सर। इंस्टॉलेशन और सारी चीजें होती हैं। तो सेम यस। सर्वर का भी इंस्टॉलेशन है, देयर इज नो लाइक डिफरेंस हाउ टू इंस्टॉल server operating system, okay. There is no difference, same you can follow the step as well, client operating system installation process, okay. जैसा हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेप है, सेम एज इट इज, देर इज लाइक 1% भी ऐसा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, ओके। सो विंडोज का वो भी है, विंडोज का वो भी है, सेम प्रोसेस हम फॉलो कर लेते हैं। तो स्टेप वन क्या होता है इंस्टॉलेशन के लिए? सिस्टम रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी सर्वर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे वो मोबाइल इन्वायरमेंट हो या फिर अनदर कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो, सो वी मस्ट नो दैट व्हाट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द विंडोज 10 ऑन माई लैपटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू चेक दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज 10। भाई इसको हार्डवेयर कितना चाहिए, इसको रैम कितना चाहिए, इसको ग्राफिक कार्ड कितना चाहिए, इसको स्टोरेज कितना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस, ये एक बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हम इस तरीके से फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें हमारे सर्वर या हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डू वन थिंग, लाइक
if you are a new that if you are a new and you don't know that how to install client or server operating system, how to check hardware, then you can just select or search hardware requirement requirements for Windows Server 2020 to 2022. Okay, and same vendor reply your query. Okay, you can see. If you want to install server 2022, then there is 1.4 gigahertz and 64 bit processor. ओके, यानी कि हमारा कम से कम 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, राइट। compatible विथ x64 इंस्ट्रक्शन सेट। x64 हार्डवेयर के बारे में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। आर्किटेक्चर वगैरह तो हार्डवेयर लेवल का नॉलेज है। देर इज 32 बिट आर्किटेक्चर जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है। 64 बिट आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर और करंट यूज में है। इसके अलावा इसके अंदर सिक्योर बूट और सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, रैम कम से कम आप 512 MB का कोर सर्वर के लिए लोगे, है ना। इज फॉर कोर सर्वर एंड 2 GB फॉर डेडिकेटेड डेस्कटॉप बेस एक्सपीरियंस। दिस इज कमांड लाइन सर्वर एंड दिस इज GUI सर्वर। ओके, and at least 32 GB minimum free space for disk where you deploy or where you install your server. Okay, minimum 32 GB. Okay, and network प्रॉपर वर्क करना चाहिए। ओके, एवरीथिंग रेस्ट हमारा माइक कीबोर्ड माउस वट एवर सारी चीजें तो हैं, बट दीज आर दी requirements of any server. Okay, a requirement of any computers, sorry, operating system. These are the steps to check the requirement of any operating system। किसी का भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास मान लिया कि हमारे पास एक इंटेल का प्रोसेसर है और 7th जनरेशन है, तो क्या हम उसके अंदर विंडोज 11 डिप्लॉय कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल, है ना। उसके अंदर वो अपडेट या वो अपग्रेड नहीं मिलेगा। 24H2 वगैरह प्रॉपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर या कुछ ऐसे चिपसेट चाहिए होते थे। सिक्योर बूट डेडिकेटेड चाहिए होता था, TPM चाहिए होता था, अनदर मल्टीपल लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर एक्टिविटीज या कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो पुराने हार्डवेयर के अंदर आप विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। ओके, ये सारी चीजें। So this is the step to check the hardware requirement of any computer system or for any operating system. Okay. And after that, you can download installation media, means ISO file. So how to download? For example, I want to install Windows Server 2025 and this is the server, and for client, I want to install Windows 10. So how to download both from the official website? Both are free for like evolution version, okay, और फॉर टेस्टिंग। दोनों फ्री है, दोनों फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, बट आप उसमें लिमिटेड टास्क कर सकते हो। और जो कि अगर पेड सॉफ्टवेयर या पेड सर्वर आप परचेज करते हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट मोर ऑप्शन, मोर फीचर। बट आई वांट टू इंस्टॉल इट फॉर फ्री फॉर प्रैक्टिस पर्पज ओनली। ओके, so what is the process or what is the step? So first of all, you can just type Windows 10. Okay, Windows 10 Enterprise ISO डाउनलोड। फर्स्ट लिंक से आप क्लिक कर लेंगे एंड विंडोज सर्वर 2025 ISO डाउनलोड, एंड यहाँ से सर्वर 2025 का ISO फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। दोनों का लिंक मैं चैट बॉक्स में सेव कर देता हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। चैट बॉक्स में मैंने सर्वर का सेंड कर दिया एंड दिस इज फॉर क्लाइंट। एंड ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इफ यू download your server from the third party website,
or from the torrent or any other crack uh, like version. Okay, so it is not possible to deploy every role and features successfully. Okay, there are multiple issue. Okay, maybe हैकर अटैकर आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर ले, बिकॉज क्रैक्ड वर्जन जो होते हैं वो हैकर अटैकर द्वारा मॉडिफाइड प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि वो इलीगल होता है और उसके अंदर कोई मेलेसियस कोड और ये सारी चीजें इंजेक्ट कर देता है हैकर। और जब भी कोई यूजर उसको एक्सेस करता है तो वो उसके पर्टिकुलर लाइक टास्क को या उसके अंदर डिप्लॉयड जो पेलोड वगैरह होते हैं, मेलेसियस कोड वगैरह होते हैं, उसका शिकार हो जाता है या हैक हो जाता है, राइट? सो नेवर डाउनलोड योर ISO file or any ISO file from the third party website. Okay, maximum try to reach from the original vendor website. This is the genuine by Microsoft. Okay, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, एंड यू कैन डाउनलोड इंग्लिश फॉर यूनाइटेड स्टेट और एनी अदर लाइक लैंग्वेज जिसमें आप परफेक्ट हो उसको ले लेना, बेटर हो वो ले लेना। एंड यू कैन डाउनलोड 64 bit edition, no need to go with 32, can go with 64 bit edition. And no need to select LTSC. Okay, LTSC, long term service channel. गो विथ रेगुलर अपडेटेड, और एक तरीके का बोल सकते हैं कि एंटरप्राइज ISO विथ 64 bit। ओके, ये सारी चीजें। एंड सर्वर का तो आप ऑलरेडी यहाँ से जैसे ही ISO फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे, आपसे आपकी डिटेल मांगेगा, आपका नेम, कहाँ के हो, क्या करते हो, एंड देन डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। ओके, यू कैन फिल योर डिटेल एंड देन डाउनलोड योर सर्वर। ओके, दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड वन मोर थिंग, आप में से जितने लोगों के पास एज्योर का एक्सेस है, ओके, जितने लोगों के पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास या किसी के पास भी आप में से अगर किसी के पास एज्योर का एक्सेस है, ओके, तो आप वहां से भी अपना एक्सेस कर सकते हो। और GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो वहां से भी अपना यूज कर सकते हो। AWS पर अगर आपका कोई मशीन है तो वहां से भी ले सकते हो, और एनी अदर लोकेशन। ओके, कहीं पर भी आपके पास सर्वर है तो आप वहां से सर्वर को यूज करो। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सर्वर हमारे लोकल कंप्यूटर पर डिप्लॉय है या फिर क्लाउड पर है। हालांकि क्लाउड पर आप जब वर्क करोगे तो देर इज लिमिटेशन, आपको बहुत सारा लिमिटेशन होगा, आपको पे करना पड़ेगा, आप बहुत देर तक सर्वर को ऑपरेट नहीं कर सकते फ्री एडिशन में, 1 महीने के लिए ट्रायल अगर ले भी लेते हो। तो एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज रिकमेंड दैट डाउनलोड योर सर्वर फॉर फ्री एंड इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग वर्चुअल एप्लीकेशन। ओके, it is better to learn, it is the best way to learn server। ओके, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर कोई चाहता है कि आई वांट टू प्रैक्टिस ऑल सर्वर आर ऑल लैब ऑन एज्योर, बिकॉज ये आपके एज्योर एडमिन से भी पावरफुल प्रोग्राम है, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर सर्वर को सीखने को मिलेगा। एज्योर एडमिन 104 और ये सब पेपर कोड जो आप देखते हो, तो मेन चीज़ है कि वो चीज़ क्लाउड पर आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो AWS एज्योर किसी पर भी हो, और यहाँ पर आप अपने लोकल सर्वर पर करोगे। देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ क्लाउड एंड ऑन प्रिमाइसेस, बट सर्वर वही है, स्टेप वही है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ओके, सो इट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, एंड आप उस पर कर सकते हो। सो आई हैव लाइक माई ओन सर्वर जो कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय है, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। हमारे पास खुद का सर्वर है, तो आपके पास सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन डिप्लॉय कंप्लीट लैब इन योर लैपटॉप और ऑन योर लैपटॉप। ओके,
So, excuse me, sir. I have a question. You told this that if we want to download Windows Server 225, so हम्म we have to download Windows 10 Enterprise ISO file. Yes, Windows 10 ISO for client purpose or client use, and Windows Server 2025 or 2022 for server level practices, okay, or server labs, okay. Okay. तो दोनों आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर अगर आप करते हो हाँ तो सर्वर के सारे टास्क डिप्लॉय करोगे, एंड क्लाइंट के लिए आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सर ये हमें अपनी मशीन पे डाउनलोड करनी है। हाँ, मैंने दोनों लिंक भेज दिया, वहाँ से डाउनलोड करके रखेंगे। डाउनलोड ओके। करने के लिए जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, मैं एक डाउनलोड करते हुए दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से विंडोज़ 10 का जो लिंक आपको शेयर किया है वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। और करना कुछ नहीं, 64 बिट जैसे मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो आप, ठीक है। 5.2 GB का फाइल है, 5 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा, 5 GB का। 1 मिनट में 1 GB डेटा डाउनलोड हो रहा है, शायद उससे भी तेज हो रहा है, बहुत फास्ट स्पीड है। 30 Mbps का स्पीड मिल रहा है। तो उससे नहीं है, जस्ट मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा सर्वर या क्लाइंट दोनों डाउनलोड हुआ है। क्लियर है सबको? सर, एक क्वेश्चन है मेरे को। हम्म। जैसे हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन अभी जैसे विंडोज सर्वर पे कर रहे हैं, सो लिनक्स का जो सेंट ओएस है, ये आपने अगर प्रीवियस बैचेस को सिखाया तो क्या वो वीडियो आप शेयर कर सकते हो या थोड़ा उसके बारे में इसी कोर्स में बताओगे? लिनक्स विंडोज का दूर दूर का रिश्ता है, तो उसको यहाँ पर बात ही नहीं किया जा सकता। ओके, वो प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। ओके, ओके। बट स्टिल अगर आपको लिनक्स सर्वर सीखना है तो बहुत एडवांस प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है। आप उसको पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 2 महीना लगेगा पढ़ने के लिए। मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा अभी एंड ऑफ सेशन, मेरे को बता देना, ठीक है श्योर, थैंक यू सर। ना। इतना इन डेप्थ आपको सर्वर मिलेगा, RHEL 124, 134 और ये सारे प्रोग्राम जो ऑफिशियल बुक्स होती है उसकी लाइन बाय लाइन आपको मिलेगी। ओके, 134 का पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं दिया जा सकता, नहीं तो पेड बैच का कोई मतलब नहीं है ना। बट राइट सर। 124 एक एक लाइन आप मैच करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, एक एक 2-2 घंटे के ठीक एक है। एक सेशन है। तो पूरा कोर्स आपको अभी मैं रिकमेंड कर देता हूँ। अगर वो ऑपरेट करना सीख गए तो मतलब आप लिनक्स सर्वर का इकोसिस्टम समझ जाओगे, अच्छे से ऑपरेट कर लोगे। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। ये सारी चीज़ें, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज़ इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिनक्स सर्वर को इंक्लूड करने का कोई भी जरा सा भी पॉइंट का मतलब नहीं बनता। ओके, रेस्ट में वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहो तो 2 महीने का प्रोग्राम वहाँ पर सीखते रहो टाइम टू टाइम जब भी मिले। ओके, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ड्यूरिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आप 2 महीने तक कोई और प्रोग्राम मत पढ़ो, पूरा टाइम दे दो आप इस सर्वर को सीखने के लिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हालांकि सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो भी आप कम से कम 2 महीने या जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है वो पूरा अच्छे से सारी प्रैक्टिसेस और सारा लैब सेटअप सारी चीज़ें करके रखो। ओके, क्योंकि मैं लास्ट सेशन में भी बेसिक क्वेरी किया था, चाहे वो क्लाइंट नेटवर्किंग बेसिक वगैरह को लेकर हो, तब भी उतना प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सर्वर के इंटरव्यूज के प्रॉपर आंसर्स या वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग टू एनी वन, बट येस, दिस इज द रियलिटी कि हम जब आंसर करने जाते हैं तो एग्जैक्टली हमें वो चीज़ पता नहीं होता कि हम क्या आंसर करना है, क्या पॉइंट पर वो करना है। ओके, या ध्यान से सुनते नहीं क्वेश्चंस को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी पूरा टाइम आप इधर दोगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी सर्वर के लिए मैं अभी आप मेरे से वो ले लेना, सभी लोग पूरा फोकस इधर ही करेंगे। ओके, चलें आगे। यस सर। और कोई क्वेरी यस। किसी का? चलें आगे। डाउनलोड हो जाएगा ना सबका? डाउनलोड के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी, यस या नो? नो। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड करने के बाद
हाउ टू डिप्लॉय एंड वेयर टू डिप्लॉय, ये क्वेश्चन आता है कि ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। कंपनी में जब हम काम कर रहे होंगे, हालांकि कंपनी में आपको सर्वर तो शायद इंस्टॉल करने को मिले, हालांकि जब भी आप सर्वर एडमिन बनोगे तब भी, तो क्योंकि कंपनी के अंदर काम करने के कुछ रूल्स प्रोसीजर पॉलिसीज और वो होते हैं जब आप एक बिगिनर लेवल के एज ए सर्वर एडमिन के लिए प्रमोट होते हो, ओके। मैं कुछ ऐसे सर्वर एक्सपर्ट्स या सर्वर इंजीनियर्स के साथ आप लोगों का या एक लोगों का मैं ज्वाइन करवा दूंगा, जो कि आपको और लाइक अभी करंट में वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल पर हैं एज अ सर्वर एडमिन। तो एक पर्टिकुलर ऐसे ही इंट्रोडक्शन या एज एलुमनी या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो कर लेना, हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, अच्छी प्रोफाइल पर वो जाते हैं। तो जो लोग भी प्रॉपर कनेक्ट हैं या कहीं ना कहीं से, तो कन्वर्सेशन चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो होता रहता है, बट उसके लिए आपको भी हमको भी बहुत पेशेंस के साथ कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें करना होता है। ऐसा नहीं कि आप मैसेज ड्रॉप कर दिया कभी भी साल भर बाद ये सब और तुरंत आंसर की वो चीज़ करते हो, तो वो चीज़ समझना पड़ेगा, है ना। अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, ओके। कम टू द पॉइंट। तो हमें डाउनलोड तो कर लिया, बट हमें डिप्लॉय कैसे करना है। तो कंपनी के अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वहां पर तो फिजिकल सर्वर होगा, है ना। फिजिकल सर्वर्स कैसे हो सकते हैं, मे बी लाइक अगर मैं यहाँ पर एक डेल ईएमसी सर्वर लिखूं और एंटर करूं, कॉन्फ़िगर योर सर्वर, ओके। एचपी सर्वर और कुछ इस तरीके के सर्वर आपको मिल जाएंगे dell.com पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये सब। अभी आज मेरे पास कोई वेंडर था, कोई कंपनी जो बोला कि मेरा खुद का सर्वर सेटअप करना है, आप अमाउंट बता दो कितना लोगे और मेरा सर्वर सेटअप करवाना है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कि सेटअप करवाना है और इस तरीके से मैसेज करके और सारी चीज़ें। तो बिगनर होते हैं तो उनको ज़्यादा वो आइडिया नहीं होता, तो जस्ट ऐसे ही मैसेज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देर इज़ सम रूल प्रोसीजर पॉलिसीज, कैसे डिप्लॉय करना है क्या है, तो मैंने गाइड किया। और हालांकि हम लोग ऐसी सर्विस नहीं देते हैं, और या तो ट्रेनिंग लो ये सारी चीज़ें प्रॉपर, या तो फिर हमारे भेजे हुए इंजीनियर्स या सेलेक्ट करो और फिर उनसे आप काम करवाओ, यही तो तरीका होता है। अब मेरा कोई वीडियो देख के सोचे कि मैं ही अब पूरा सर्वर सेटअप और सारी चीज़ें बैठकर या ऐसा करवाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं वो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ कि कैसे आप सर्वर के रिगार्डिंग नॉलेज कलेक्ट करोगे अगर कभी डिप्लॉय करना हुआ। बट देर इज डेडिकेटेड कोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड फॉर आर्किटेक्ट इंजीनियर, ओके, where you learn that how to plan infrastructure, how to plan devices, implementation for infrastructure or for productions, okay। ये ट्रेनिंग्स के पार्ट हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आई शेयर कितने सारे ऐसे कोर्सेस हैं आर्किटेक्ट के, एडमिनिस्ट्रेटर के, नेटवर्क के, या जो भी सारी चीज़ें, मैं उसका पूरा डैशबोर्ड आपको दिखा दूंगा। तो आपको वो लर्न, वो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप लर्न करना पड़ेगा, ओके। समझ रहे हैं ना। जैसे आगे के भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देर इज नो ओनली वन कोर्स लाइक MCSA और एज्योर एडमिन फॉर आर टू बिकम अ सर्वर मास्टर। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि एक ही कोर्स है, इसी में सब मिलना है। नहीं सर, ऐसा नहीं सोच रहे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वही होगा कि मतलब उम्मीद क्या थी और क्या सारी चीजें हैं। तो इसके इतने सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा रोड मैप हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद कैसे ग्रो करना है, राइट। वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ सर्वर है, जैसे डेल का ये कुछ सर्वर है 61,000 का, ये एक बिगनर लेवल का है। बट मैंने यहाँ पर एक डेल का, आई थिंक ये सर्वर कुछ और है, ये डेल सर्वर मैं अलग से खोल देता हूँ, ये देखो, ये डेल के उसमें कोई और टाइप उस पे कर रखा है। हाँ ये है, तो मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमें डिप्लॉय करना है हमारे कंपनी के अंदर सर्वर को, और पता नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है, वो उस लेवल की टीम होती है। तो
आपको कैसे पता होगा कि ये सब टीम होते हैं अलग अलग, लाइक लाइक इंजीनियर्स होते हैं? तो मान लिया कि कोई टीम होगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों के लिए, ओके, प्रोडक्ट और ये सब है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग्स होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर बट आपको ये पूरी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आप देखो, जैसे ये कह रहा है कि टू यू वैल्यू ऑप्टिमाइज सर्वर फॉर एडेड वर्सैटिलिटी समथिंग। आई थिंक ये 8,54,000 अप्रोक्स 9 लाख रुपीस का ये सर्वर है। ऐसे ही सर्वर आते हैं 8 लाख, 9 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50-60 हज़ार, तो ये सेकेंड हैंड सर्वर आपको मिल जाएंगे। ये देखो कुछ 1 लाख के आसपास है, बिकॉज नहीं नहीं, अप्रोक्स 2 लाख, 2 लाख, ओके। ये 2 लाख से भी आई थिंक 2 लाख के आसपास है, या फिर थोड़ा कम होगा। ऐसे ही हमारा एचपी का कुछ सर्वर है, और ये कोई वेंडर है, सेव माई सर्वर, और वेंडर है तो इसने यहाँ पर अपना कांटेक्ट डिटेल भी होगा, स्पेशल डील कॉन्टेक्टस, लाइव चैट। जब आप इससे कांटेक्ट करोगे, ये वेंडर की पूरी डिटेल है। जैसे भी आप कांटेक्ट करो, और वेंडर को कांटेक्ट करके फिर हमें आइडिया लेना होता है, या फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए बेटर सर्वर कौन सा है, क्या है। अपनी रिक्वायरमेंट बताना और वहाँ से डेमो लेना या फिर इम्प्लीमेंट करवाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दे हैव प्रॉपर सोल्यूशन, ओके। जैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे लाइक ऐसा लग रहा है फीवर है ना, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि लाइक उतना हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करते हो? डायग्नोस करवाने जाते हो, मेडिकेशन वगैरह लेते हो, डॉक्टर्स वगैरह से कांटेक्ट करते हो, वो प्रॉपर वो कहते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें, ओके। तो उसके लिए प्रॉपर उसके एक्सपर्ट या उसके उसमें जाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर पर जाकर बोल दो कि हमको ये प्रॉब्लम है ऐसे, तो वो थोड़ी बहुत जानकारी या वो चीज़ें कर सकता है, बट डेडिकेटेड अगर हम अच्छे से अगर उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके बारे में फिर उसकी पढ़ाई करी गई होती है, राइट। आई थिंक थोड़ा सा आप कनेक्शन या कनेक्ट कर पाओगे एग्जाम्पल से ये। तो वेंडर और ये जब होते हैं ना, उनको उस पर्टिकुलर नॉलेज होती है, वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ अच्छा इतने यूजर हैं, ये टास्क है, ये करना है, तो ये सर्वर हमारे लिए बेस्ट है, इतना ट्रैफिक, इतना लोड और ये सारी चीज़ों के साथ, इतनी कॉस्ट के साथ अप्रॉक्स आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तमाम चीज़ें ऐसे होती हैं, तो वेंडर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी से नहीं पूछते ना, या इधर उधर नहीं पूछते ना, नेटवर्क इंजीनियर को नहीं पता, उसमें हमें आईएसपी को ही फ़ोन करना होता है। आईएसपी बता पाएगा क्या है, आईएसपी की जो ट्रेनिंग लिया होगा वो बता पाएगा क्या है, उसका नेटवर्क इंजीनियर बता पाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें तो आईएसपी की ट्रेनिंग्स अलग अलग होती हैं, तो या उसके वेंडर्स अलग अलग हैं, सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हैं, तो हमें वही बता पाते हैं कि हमारे पास इतने स्पीड का कनेक्शन है, आपके कंपनी में 500 यूज़र हैं, 1,000 यूज़र हैं, या इस लेवल का सर्वर है, तो ये इंटरनेट स्पीड आप ले लो। इसके साथ बैकअप लाइन भी आपको मिलेगा, सर्वर 24/7 99.9% अप टाइम के साथ आपको कनेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेंडर ही डिस्कस कर सकता है ये सब। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एंड आप देख सकते हो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं। कस्टमाइज सर्वर का ध्यान रखना, सर्वर एक तरीके का डब्बा है जिसके अंदर कस्टमाइजेशन भर भर के दिया होता है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके सारे पेरिफेरल्स या हार्डवेयर प्लग एंड प्ले लेवल पे होते हैं, है ना। मतलब आप उसमें कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसे रनिंग कंडीशन में कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ ऐसे सर्वर हैं। ऐसे डेल का देखो पावर एज 8-9 लाख रुपए का है। इसमें क्या मिल रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो। कुछ बढ़ाना है प्रोसेसर, जैसे अभी इतना है, आपको बढ़ाना है तो आप इतना कर लो, इसमें 1-2 लाख रुपए और बढ़ जाएगा। तो कंपनी को जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि सर्वर का एक मॉडल है वो फिक्स, जैसे लैपटॉप है i3 7 जनरेशन इंटेल एचपी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो वो बन रहा है, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग नीड और रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें सर्विसेज को ऐड करवाएगा और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके हार्डवेयर्स को रिमूव करेगा या लाइसेंस लेगा, क्योंकि हर कोर के अकॉर्डिंग लाइसेंस चाहिए होता है, हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर सर्विसेज डिप्लॉय करनी होती हैं।
मान लिया कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं सर्वर का चार्ज लग रहा है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और वेंडर के साथ इसमें भी देखो कॉन्टेक्ट सपोर्ट होगा ऊपर ही, है ना, क्वेश्चन एंड कॉल, तो यहाँ से आप कर सकते हो और प्रॉपर इनके साथ बात कर सकते हो क्या है कैसे है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना डिप्लॉयमेंट और इसके बारे में सोच सकते हो। ड्राइवर वगैरह क्या है कैसे हैं एंड एवरीथिंग जो भी है इसके अंदर का हार्डवेयर आर्किटेक्चर देखो कुछ इस तरीके से कंप्लीट कस्टमाइज किया जा सकता है। मैंने क्या बात बता, अंदर जब आप देखोगे ना तो लगेगा कि ये एक डब्बा है जिसके अंदर हम जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मल्टीपल पावर स्लॉट्स लगाने के, मल्टीपल रैम, मल्टीपल प्रोसेसर, ये इस तरीके के होते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क, एसएसडी, इसका जी, सब लगाने के ऑप्शंस होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें एंड कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पर देख लेना, लाइक लाइव सर्वर सेटअप। ओके, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस वगैरह कुछ मिल जाएगा, बट ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है डिस्टर्ब होने का। ओके, इतना एनफ है कि आपने ये कुछ आइडिया ले लिया। ओके, कैसे क्या है, तो इसको रैक वगैरह के अंदर क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। बहुत से ऐसे प्रीवियस बैच से लोगों ने रैक सर्वर और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा कुछ अपडेट दूं तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि अभी डेल का ही रनिंग बैच से ये डेल ईएमसी और ये सब सर्वर लोगों ने डिप्लॉय करते हुए बैच भी कंप्लीट किया था और सारी चीज़ें। तो इससे क्या आइडिया होता है कि आप देखो सर्वर और ये सब चीज़ें ऐसे ही रैक के अंदर सेटअप होते हैं और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नीड के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है डिप्लॉय करने होते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, कम टू द पॉइंट, कि इंस्टॉलेशन के लिए हमारे कंपनी में तो ऐसे फिजिकल सर्वर होंगे जो कि अभी आपने देखा। ओके, इतनी कॉस्टली डिवाइसेस होंगी, तो उसके या फिजिकल डिवाइस पर सर्वर इंस्टॉल कैसे करेंगे, सिंपल बूटेबल बनाना है या फिजिकल मशीन पर क्लाइंट ही कैसे इंस्टॉल करोगे आप। तो हमें क्या करना होता है, एक पेन ड्राइव लेना होता है। ओके, पीडी पेन ड्राइव, डीवीडी वगैरह से तो आज कोई इंस्टॉल करता नहीं है, बेसिकली पेन ड्राइव ही है, बट अगर डीवीडी वगैरह है तो उसके भी थ्रू कर सकते हो। पेन ड्राइव हो गया जिसके अंदर आप आईएसओ फाइल को क्या करते हो, बूट करते हो या बूटेबल बनाते हो, क्रिएट अ बूटेबल मीडिया। तो बूटेबल मीडिया क्रिएट करने के लिए अब रूफस सॉफ्टवेयर या विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और फिर बूटेबल यूएसबी का बूटेबल बना सकते हो और उसके बाद उस बूटेबल का इस्तेमाल करके आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो या इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर पुराना कोई उसके अंदर ओएस चल रहा है तो उसका बैकअप पहले बना लो फिर डिप्लॉय करो। ठीक है, तो सबसे पहले रूफस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइक अपने सिस्टम पर चाहिए होगा, तो RUFUS रूफस। और ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सिंपल ये सॉफ्टवेयर है। और मेरे सिस्टम पर एक पेन ड्राइव भी लगा हुआ है, तो मैं अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट यहीं पर डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन आएगा, मैंने मान लिया इस पर ही क्लिक कर दिया और वैसे ये वेबसाइट कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह से पैसे कमा रही है, अच्छा है, क्योंकि कोई अगर सर्विस हमें फ्री दे रहा है तो उसका हक होता है कि वो कुछ काम करे या कुछ अर्न करे। ओके, तो ये हमारे पास है। और ऐड वगैरह अगर कुछ ऐसा वो रहे तो थोड़ा सा देख लिया करो आप ऐसे पोर्टल पर, क्योंकि ये लोग फ्री सर्विसेज देते हैं और इनका ऐड ही सारा कुछ है जिससे अर्न करते हैं। टीम होती है, आप सोचो छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करके वर्ल्ड वाइड सर्विस देना हो तो कितना मैन पावर कितना सारा कुछ लगेगा आपको, राइट। तो सिंपल ये हमारे पास रूफस सॉफ्टवेयर है और इसमें देखो 128 GB का मेरा जो कैमरा इस समय कनेक्ट है हमारे सिस्टम से, एक SLR है। और वो कैमरा जब भी कुछ शूट करना होता है, लाइव आना होता है, ये सारी चीज़ें तो काम करता है। तो उसका जो मेमोरी कार्ड है ना, मतलब जो उसके अंदर जो पेन ड्राइव या कुछ ऐसा लगा है स्टोरेज के लिए, 128 GB का फास्टेस्ट इसमें स्टोरेज लगा हुआ है, तो पेन ड्राइव होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम पर है और मेरे सिस्टम पर जैसे ही पेन ड्राइव आप कनेक्ट करोगे या अपने सिस्टम पर रूफस को ओपन करके पेन ड्राइव कनेक्ट किया, पेन ड्राइव यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट पर आना है और सेलेक्ट में आपने जहां कहीं भी आईएसओ फाइल रखा है
जो डाउनलोड किया है आपने, तो मेरा इधर है, देखो ये आईएसओ फाइल है। समझ रहे हो आप लोग? स्टेप समझ में आया सबको? जी सर। तो यहाँ से आईएसओ फाइल आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं 2022 का बनाना चाहता हूँ या 2025 का। मैंने सेलेक्ट किया और ये रिकॉग्नाइज करेगा, स्कैन करेगा। नया सर्वर है तो एमबीआर से ये चेंज हो जाएगा, अभी जीपीटी बना देगा, ठीक है। देखो आ गया जीपीटी। अगर विंडोज 7 या पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो वो एमबीआर पर ही चलेगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो जीपीटी एमबीआर में डिफरेंसेस क्या है? जीपीटी हमारा लाइक लेटेस्ट एंड सिक्योर बूट के साथ वर्क करता है ना। यूईएफआई को सपोर्ट करता है, मीन्स लेटेस्ट बूट सिस्टम है, नए ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। और एमबीआर हमारा विंडोज 7 और इन सब चीज़ों के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो ऑलवेज सेलेक्ट जीपीटी नाउ डेज, ओके। सर्वर का कोई नेम चेंज करना चाहते हो अपनी पेन ड्राइव का, कर दो, नहीं तो बूटेबल होने के बाद पेन ड्राइव इसी नेम से दिखेगा, तो बाद में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये सर्वर का कौन सा वर्जन है। तो पहले ही आप लिख दो कि हमारा विंडोज सर्वर 2013 है, 12 है, 16 है, जो भी है, ओके। ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है और 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट आपका बूटेबल बन जाएगा। बस इतना ही करना है। यहाँ तक सबको स्टेप क्लियर है? यस। और बूटेबल बन जाने के बाद आपको पेन ड्राइव निकालनी है, जेब में रख लेनी है। जब भी आपको फॉर्मेट करना है, जिस भी पुराने सिस्टम को नए सिस्टम को विंडोज सर्वर के साथ फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना है, तो आप पेन ड्राइव को उस मशीन पर लगाओ, ओके। आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को अपनी मशीन पर कनेक्ट करना है। ये बूटेबल मीडिया और सारा प्रोसेस था। और मशीन पर कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप पावर ऑन करोगे, आपका पेन ड्राइव से बूट होगा। पूछेगा स्टार्ट इंस्टॉलेशन, है ना। या जो जो भी चीज़ें ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, बाकी तो आप जानते ही हो, या मैं अभी करूँगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। लाइसेंस वगैरह के लिए भी पूछेगा, तो आपको अभी फ्री एडिशन लेना है, और कंपनी में है तो फिर वहाँ लाइसेंस सर्वर या आपको परचेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ फ्री एडिशन काम नहीं करता, ओके। फ्री एडिशन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। तो कंपनी के अंदर पेड सर्वर होते हैं जिनका लाखों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो कुछ पैसे कुछ रुपए के लिए ऐसा नहीं है कि वो क्रैक वर्जन चलाएंगे, ऐसा कुछ है ना, पॉसिबल ही नहीं है। सो देर इज लाइक लाइसेंस एंड अदर थिंग्स। तो उसके साथ हमें क्या कर लेना है, इंस्टॉलेशन वगैरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाता है, ओके। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए फिर अब हम लैब सेटअप करते हैं, हाउ टू सेटअप लैब एंड ऑल, राइट। तो लैब सेटअप, फिजिकल सर्वर तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फिजिकल सर्वर मतलब हमारे इन्वायरमेंट में है, मैं उसी के साथ प्रैक्टिस करूंगा। बट आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? अब इसके लिए तो 8 लाख का सर्वर तो खरीदना नहीं है, या क्लाउड पर जाकर अकाउंट और पेड सर्विस लेनी नहीं है। कभी आप कोई सर्वर लॉन्च करके भूल गए, तो पता चला कि अगले 24 से 48 घंटे बाद आपका आपके बैंक से नोटिफिकेशन आता है कि इतना 1,000 रुपया कट गया, इतने डॉलर कट गए, है ना। क्योंकि वो जितना यूज करोगे उतना चार्ज देना पड़ेगा ना, लिमिट से क्रॉस करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म किसी ने एक्सेस किया है कभी? सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? क्योंकि इस टाइम में क्लास लेना बहुत मुश्किल है, और काइंडली अब इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मैं ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आप सभी लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पर डाल दिया है। और रिकॉर्डिंग के लिए अगर एक ही चीज़ मैं हमेशा आंसर करता रहूँगा तो प्लीज़ थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे वेबसाइट पर जो चीज़ नहीं है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपलोड करके मिल जाएगा। क्लियर है? जी वो तो मैं ठीक है। वेबसाइट पर आया, पहला मॉड्यूल आपको छोड़ देना है, नेटवर्किंग नहीं आती तो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यही मैं डिस्कस कर हम्म। रहा हूँ। सर हेलो। क्लियर? हाँ जी। सर मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जो करंट आप लाइव सेशन ले रहे हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है या प्रीवियसली आपने कोई ये बैच लिए अभी हैं उनकी प्रीवियस क्लास जो है? मैंने फिनिश किया है उसी बैच का है, ओके। करंट बैच का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्या?
नहीं नहीं, सेम चीज का क्या रिपीट करना बार बार, आप समझ रहे हो? नहीं, कुछ है हर बार कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता होगा, जो भी अलग एक्स्ट्रा थोड़ा होता है बहुत। मैं अलग चैप्टर यहाँ बना के डाल देता हूँ इसी में, ओके। अभी ठीक है आप सर। इसको अगर देखोगे तो ये 23 मई को अपडेट हुआ है, 5 दिन पहले। तो हमें नहीं लगता कि 5 दिन बाद कुछ नया अपडेट आ जाएगा, ओके। ठीक है सर, ओके। 2-3 दिन पहले अपडेट हुआ है, तो सब कुछ अप टू डेट है, ओके। और इवन देन जो यहाँ पर पोर्टल पर डाला जाता है वो सबसे बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर्स होते हैं। समझ में आया सबको? और विदाउट इंटरप्टेड लेक्चर्स होते हैं। समझ में आया सबको? कोई और इसके रिगार्डिंग? हेलो? नो सर। तो एग्जैक्टली exactly है। आप एक हफ्ते बाद खुद ही आज जो डिस्कशन या जो जो बातें हुई हैं वो भूल जाओगे। आपको डिपेंड होना कहाँ से पड़ेगा? इसी लेक्चर पर होना पड़ेगा, है ना? तो आप इधर भी सुन पा रहे हो और उधर भी देख पा रहे हो, तो दोनों चीज इस तरीके से रखो। ऐसा नहीं है कि आज का ही आपको चाहिए तभी आप कुछ एक्सपर्ट या कुछ नई चीज सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। वो 2 दिन पहले का कंप्लीट प्रोग्राम मैंने 18 या 19 मॉड्यूल अपडेट कर दिया है, ओके। और बहुत स्टेप बाय स्टेप कंटेंट डिजाइन करने के लिए पूरा वो लगता है। इसके लिए मैंने 2 से 3 महीना इस पर काम किया है, कंटेंट वो किया, और पिछले बैच में उस लेवल का मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड करवाया है। समझ रहे हो? ओके। चलो सर, मुझे, मैं ज्यादा देर क्लास नहीं ले सकता, आपसे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दें। हम्म। जो फाइल्स हमें डाउनलोड करनी है, जैसे VMware हो गया, ये ISO फाइल होगी विंडोज सर्वर की, तो इसके अलावा क्या क्या करना है वो बता दें। नहीं, वो तो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। रिकॉर्डिंग का लेकर क्लियर है, सब कुछ यहाँ पर अपडेट है। और मान लिया कि ADDS में मैंने कुछ भी नया ऐड किया तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा वो, ठीक है, आपके हम्म। बैच का। ठीक। ओके। मान लिया यहाँ मैंने 9 पॉइंट पढ़ाया है और आपके बैच में मैंने कुछ 10 पॉइंट डिस्कस कर दिया या कुछ नया अपडेट मैंने किया, तो मुझे पता है और मैं उस मॉड्यूल को उस चैप्टर मतलब उस चैप्टर को उस मॉड्यूल के अंदर ऐड कर देता हूँ, ओके। आप जब भी ये लेक्चर देखना तो कंप्लीट मार्क करते जाना ताकि आपको पता रहे कि आप क्या कंप्लीट कर चुके हो, ओके। हेलो। नहीं तो नए अपडेट्स आपको नहीं समझ में आएंगे कि इस चैप्टर में कौन सा नया चैप्टर डाला गया है। चलिए आगे बढ़े। सर एक चीज मुझे भी पूछना था। मैं ये हम्म। कह रहा था, जैसे मैं Windows 11 का बूटेबल USB बनाता हूँ, तो मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही मतलब पेन ड्राइव लगा के मैं बना लेता हूँ। हाँ तो ये हाँ। रूफस को डाउनलोड करना जरूरी है कि विंडोज सर्वर का भी वैसे बना सकता हूँ? हाँ, विंडोज सर्वर का नहीं बना सकते आप, मीडिया क्रिएशन वहाँ से नहीं होता है ना? और अच्छा। विंडोज का जब भी आप बनाते हो तो विंडोज, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हो जाता है सर जी। हाँ जी, सर्वर का नहीं होता है। अगर विंडोज का आपने बनाया है तो विंडोज 10 ISO डाउनलोड लिखकर आपने बनाया होगा, ओके। तभी जाकर यहाँ पर मीडिया क्रिएशन हाँ, का मीडिया ऑप्शन क्रिएशन आता है। डायरेक्ट का ऑप्शन आता है। डाउनलोड पर आप क्लिक करो तो ये मीडिया क्रिएशन टूल आ गया। अब इस पर आप क्लिक करते हो और एक छोटा सा ये फाइल यहाँ पर भी रन हो होता सकता है है। सर जी कि मेरा जैसे एंटरप्राइज है ना, तो मेरा तो E3 लाइसेंस है, तो मैं भी सब कुछ ऑप्शन मेरे को शो करता है। नहीं, ये सारी चीजें शो करेगा, उसका जस्ट कीवर्ड हमें चेंज करना है ना। बट हम्म। यहाँ से बनाने का मतलब कि हमारा जो करेंट एडिशन है उसके अकॉर्डिंग ये मैच करके बना देता है, ओके। ओके सर जी। तो एक्सेप्ट करूं, आगे कंटिन्यू करूं, तो मैक्सिमम यहाँ पर होम बेसिक और ऐसे लाइक लोअर एडिशन ही ये कंटिन्यू करता है। क्लियर है? फ्री में जो है, समझ में आया? बट सर्वर का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ओके। बट विंडोज 10 का मैंने क्या बताया कि आप ये कीवर्ड डालोगे विंडोज 10 इंटरप्राइज, ओके, डाउनलोड। जब ये कीवर्ड आप डालोगे और डाउनलोड करोगे तब जाकर ये ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ दिखाएगा, ओके। अभी ओके सर। सम ओके। तो हमें ये डिप्लॉय कहाँ पर करना है? हमारे पास आप वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर लो, ओके। अगर वर्चुअल बॉक्स पर करना है, ये फ्री है आपके विंडोज़ लाइनेक्स दोनों के लिए। जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल करो, विंडोज़ इस्तेमाल करो, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे आपका
वर्चुअल बॉक्स कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होकर मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये आपका इंस्टॉल होकर मिलेगा। आपको इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पुराना कुछ अपडेट है जस्ट इसको रिमूव कर देता हूँ, ये भी है। आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करना है, या ठीक है डन। फाइल वगैरह में भी आकर आप देख सकते हो, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट यहाँ से प्लस पर क्लिक करके आप जस्ट आईएसओ फाइल वगैरह, बट यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेलकम पर क्लिक करके न्यू। आप यहाँ से ये ऑप्शन हटा देना, वेलकम पहला पेज पर आना और न्यू पर क्लिक करना। ठीक है, पहले से बना हुआ है तो इंपोर्ट कर लेना, बना हुआ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोर्ट करके सेव करना है तो एक्सपोर्ट कर लेना। डायरेक्टली आपको एक्सपो मतलब कि ओएस को ऐड करने का ऑप्शन है, कहीं से डाउनलोड किया है तो उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बट न्यू इंस्टॉल करना है तो न्यू पर क्लिक करो, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, विंडोज़ 7 8 10 वट एवर जो भी है, तो विंडोज़ 2012। आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो वो लोकेशन देना, आईएसओ फाइल आपने जो डाउनलोड किया सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आप कंटिन्यू कर दोगे, आपका इंस्टॉलेशन इजी है, हो जाएगा। अगर इसके अंदर आप करना चाहते हो ये करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो भी करना है एक ही करना। इसके अलावा आपके पास VMware वर्क स्टेशन प्रो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है, ये वर्क स्टेशन प्रो। और वर्क स्टेशन प्रो में आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट और ये सारी चीज़ें। मैं मैक्सिमम इसको भी इस्तेमाल करूँगा या फिर डेडिकेटेड सर्वर इस्तेमाल करूँगा, तो ये भी है। तो क्रिएट करके फिर हम लोग यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। डाउनलोड करना क्यों मुश्किल है, आप VMware वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड लिखते हो तो माइक VMware की वेबसाइट तो अब बंद हो चुकी है, इसका माइग्रेशन हो चुका है ब्रॉडकॉम के साथ, राइट। ये सब भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो यस। ब्रॉडकॉम पर जाने के बाद इसका VMware का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें करनी होती हैं, वैसे फ्री में आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लोगों ने लिखा हुआ है कैसे है क्या, हाउ टू डाउनलोड और ये सब आर्टिकल वगैरह है, और इसका पूरा पेज पढ़ के कैसे क्या है कैसे इसने डाउनलोड किया ये आप देख सकते हो, बट कोई सर, दिक्कत है। ये जो आप कह रहे हैं डेडिकेटेड सर्वर, ये मैं समझ नहीं आ रही, डेडिकेटेड सर्वर आपका कौन सा है? मतलब कि जो हमारा लाइक फिजिकल सर्वर है कंपनी में, ओके, फिजिकल मशीन। ओके। हाँ, और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर है, जो हम लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी इस्तेमाल करें उस पर ये पहले इंस्टॉल करेंगे, VMware वर्चुअल बॉक्स ये सब, और फिर उसमें आईएसओ फाइल इंस्टॉल कर देंगे, ओके। यही करना भी होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्लियर है। ओके सर। तो डाउनलोड करने के यहाँ पर तरीके हैं, बट आप यहाँ से जाना अपना रजिस्टर करना ब्रॉडकॉम की वेबसाइट पर, और जो भी आपकी डिटेल वगैरह है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर वगैरह करके फिर इसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर इसने बता दिया है कि डाउनलोड करने का स्टेप क्या है, ओके। VMware में आर्टिकल मेंशन कर दिया है कि कैसे डाउनलोड करना है क्या है। अभी आपको फ्री एडिशन मिल जाता है पर्सनल यूज़ के लिए वर्क स्टेशन प्रो भी, ओके। फ्यूज़न भी आप कर सकते हो, बट फ्यूज़न वो लोग करेंगे डाउनलोड जिनके पास एप्पल की डिवाइसेस है, उसमें फ्यूज़न चलता है, प्रो नहीं चलेगा ये। मतलब कि वर्क स्टेशन प्रो नहीं चलेगा, आपका VMware फ्यूजन चलेगा एप्पल की डिवाइसेस में, ये ध्यान देना। तो आप डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसका इंस्टॉलेशन वगैरह साइट से देख लेंगे। बट रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है तो इसके लिए मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ, VMware वर्क स्टेशन प्रो फ्री डाउनलोड। और हो सकता हो कि कुछ और वेबसाइट हम देख लें, जैसे अप टू डाउन करके समथिंग कुछ ये है, और सॉफ्ट टॉनिक करके है, या फिर डाउनलोड इट, तो आई थिंक
एंड फाइल हॉर्स वगैरह करके है। तो आप थोड़ा सा इन सब साइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा ऐड वगैरह आएगा, बट आई डोंट नो कि ये कितना सेफ वेबसाइट है। अपने रिस्क पर थोड़ा सा इसको कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? अब डाउनलोड करना तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ही लोगे ना, इतना तो एज अ सर्वर पढ़ते हुए आपको जानकारी होना चाहिए। समझ में आया सबको? हो जाएगा डाउनलोड। Yes, जी sir. सर। जी सर। हाँ, तो इजली हो जाएगा। इसका कोई ऑफिशियल लिंक नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करता। ओके। हाइपर वी का सर उसका भी दिखा दीजिएगा। हाइपर वी का तो हमारे विंडोज के अंदर फ्री, मतलब कि इनबिल्ट होता है उसका पूरा लैब, पूरा इंस्टॉलेशन, सब कुछ वो चैप्टर का पार्ट है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे, है ना। वो तो ठीक कंपनी है के सर। अंदर आपको सर्वर के अंदर भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। कंपनी की नीड होगी अगर हाइपर वी के अंदर मल्टीपल सर्वर खुद के रन करने हैं तो कैसे, तो वो पूरा हाइपर वी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हाइपर वी कंप्लीट। ओके। ओके सर। हम्म, तो जिनके पास हाइपर वी अगर इंस्टॉल करना है तो हाइपर वी के लिए आपका जो हाइपर वी क्या है, आपके विंडोज क्लाइंट पर भी चलता है और सर्वर पर भी चलता है। अब कुछ लोगों का ये होगा कि हाइपर वी होता क्या है। ओके। तो हाइपर वी हमारा क्या है, मैं यहाँ पर देख लूँ हमारे पास एक विंडोज 10 इंटरप्राइज है कि नहीं। आप जब क्लाइंट या अपना विंडोज लॉन्च करोगे, मेन मेन कंप्यूटर, देखो दो चीज मैं बात करूंगा आगे से टेक्निकल वर्ड में, एक गेस्ट मशीन और एक होस्ट मशीन। गेस्ट मशीन मतलब वर्चुअल मशीन, और होस्ट मशीन मतलब फिजिकल मशीन या डेडिकेटेड मशीन। ओके, याद रहेगा ये टर्म्स। ओके सर। तो आपके पास जो होस्ट मशीन है आप उसको यूज कर रहे हो, विंडोज 7 8 10 कुछ तो इस्तेमाल कर रहे होगे। तो अगर आपका एंटरप्राइज एडिशन है, मतलब कि हायर एंड का एडिशन है, हायर वर्जन है, टॉप वर्जन है, तो उसके अंदर हाइपर वी आपको फ्री मिलता है। फिर ना ही वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना, ना ही वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड करना, अपना सारा लैब आप उसी के अंदर कर लो। ये विंडोज 10 के अंदर भी फीचर है, विंडोज 7 के अंदर भी है, विंडोज सर्वर के अंदर भी है, सर्वर के सारे एडिशन के अंदर है। क्लियर है सबको? और करना कैसे होगा, सिंपल। आप कंट्रोल पैनल पे आओगे अपने मशीन के, कंट्रोल पैनल, और अनइंस्टॉल प्रोग्राम, जहाँ से इस पर क्लिक करोगे आप, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, और यहाँ पर आपको हाइपर वी है, इसके अंदर हाइपर वी, ये है हाइपर वी, फ्री मिल जाएगा। ओके। आपको इसको सेलेक्ट करके ओके करके इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री हमारे क्लाइंट और सर्वर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, बट इसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एडवांस या हायर एंड का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब आपके पास अगर विंडोज 10 होम एडिशन है और उसमें सोचो कि आप हाइपर वी इनबिल्ट पा जाओगे, तो नहीं मिलेगा ना। ओके। कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। प्रो में तो मिल जाएगा ना, विंडोज 11 प्रो हाँ, में। प्रो में मिल जाएगा, एंटरप्राइज में मिल जाएगा। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। तो जैसे ही आपका ये अगर है तो फिर इसी पर डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा अगले थर्ड चैप्टर में या फोर्थ चैप्टर में है इसका पूरा। तो वो पूरा सर्वर रोल हमारा होता है, विंडोज सर्वर का वो एक रोल है, तो उसको पूरा सर पढ़ना मेरे होता में है। तो नहीं, सर मेरा विंडोज 11 होम है तो मेरे में हाइपर भी नहीं है, तो हाँ, व्हाट तो टू डू? नहीं मिलेगा। तो फिर VMware वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स जो मैंने अभी इससे पहले बताया वो करो आप, ठीक। ओके सर। राइट। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे ये देखो मेरा भी होम है, करंट अगर मैं अपना दिखाऊं तो मेरा भी होम वर्जन है, विन वर। तो करेंटली मेरा जो विंडोज़ 11 का देखो होम एडिशन है। क्लियर है? विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। ऐसे ही विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 आपका भी होगा, होम जिनका भी है उसके अंदर अगर मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूं, जैसे कि ये मेरा लोकल मशीन का कंट्रोल पैनल है, होस्ट मशीन का, इसके प्रोग्राम के अंदर मैं आ जाऊं और टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, और इसके अंदर मैं देखूं तो हाइपर वी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है, एच। ठीक है।
तो मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर? वर्चुअल बॉक्स मैं कर लूँ, या तो मैं VMware वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड कर लूँ, या तो मैं आ, हाँ, बस ये दो प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी तक के सेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। मुबश्शिर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? समझ में आया सारा पॉइंट? जी सर, क्लियर है। ओके। और बाकी किसी को? सर ये जो प्रैक्टिकल आपने करवाया, ये पेन ड्राइव वाला, बूटेबल पेन ड्राइव वाला, सर वो हाँ। करना है हमें? रूफिस की नहीं, फाइल? बस जानकारी के लिए। बाकी अगर कहीं फिजिकल मशीन है ओके और सर। सर्वर लगा है तो उसके USB पोर्ट पे पेन ड्राइव कनेक्ट करो, सर्वर को पावर दो, ऑन करो, और उसका डिस्प्ले पर दिखाएगा इंस्टॉलेशन स्टेप कैसे कैसे यस करना है सर। बूट होते ही, पावर ऑन करते ही। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो अपने लैपटॉप को बूट कर सकते हो, बट आपका जो मेन विंडो है वो डिलीट हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना? हम लोग वर्चुअल मशीन में आइसोलेटेड मशीन बनाकर करें ना, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस कर लें, जब ज़रूरत नहीं तो लैब को डिलीट कर दें, हमारा मेन सिस्टम वैसे के वैसे पड़ा रहे। यस सर। राइट। सर हाँ। सर जो मेरे ऑफिस का सर्वर है वो नॉर्मल पीसी पे बना हुआ है, सेम वीएम वेयर पे बना हुआ है। लास्ट टाइम उसमें जब दिक्कत आई थी तो वो रीस्टार्ट होता था, अच्छा। मतलब रीस्टार्ट होता रहता था वो खुद से ही। अब उसको हम लोग ने वीएम वेयर में इंस्टॉल करा, तो इट्स वर्किंग नॉर्मल। तो नहीं, ये ऐसा इशू। फिजिकल सर्वर पर पहले था। नहीं नहीं, हमने नॉर्मल पीसी पे बनाया था उसका सर्वर, नॉर्मल हाँ, डोमेन उसको ही बनाया था। नॉर्मल PC पर बनाया था फिजिकल मशीन पर, या फिर वर्चुअल मशीन पर जब रीस्टार्ट हो रहा था बार बार? उसके जब पहले था वो नॉर्मल फिजिकल मशीन में बनाया था, उसके बाद हमने वीएम वेयर पे वीएम इंस्टॉल करके जैसे आपने अभी किया, हाँ हाँ। के बाद से नॉर्मल हो गया था। तो ये इशू था क्या, जैसे आपने बताया कि ये लाइक नहीं चलेगा या हाइपर भी। नहीं नहीं, हो सकता हो नॉर्मल PC पर आपका पता नहीं कौन सा वर्जन था, कौन सा हार्डवेयर था, सपोर्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, हो सकता कोई अपडेट आने के बाद वो कंपेटेबल ना रहा हो, रीस्टार्ट हो रहा हो बार बार। राइट। तमाम चीज़ें हो जी सकती हैं। तो फिर उसको फिक्स करने के लिए अगर डिप्लॉय किया गया, उसको मूव किया गया आपके वर्चुअल मशीन पर, बेटर सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ठीक है। हमें यही तो चेक करना होता है। मान लिया कि एक गाड़ी आपने लिया, 4 व्हीलर, अब वो पेट्रोल से चलती है, अब उसके इंजन में आपने डीजल डाल दिया तो क्या होगा? खराब हो जाएगी थोड़ा सा, तो मतलब। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है कि मान लिया चल रहा था, प्रॉपर चल रहा था, बट कोई ऐसा अपडेट आया जो कि उसके लिए कंपेटेबल नहीं था, है ना? तो जी चलते चलते मशीन में अपडेट की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे होती है, कंपनी में रनिंग सर्वर है, बट अचानक या रैंडम कुछ ऐसा अपडेट हो गया, या चलते चलते कोई फाइल मिस हो गया, या हमें काम करते हुए कोई फाइल गलती से डिलीट हो गया, कोई मैलवेयर आ गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। राइट। जी सर। ट्रबल थैंक यू। शूटिंग का पार्ट क्या होता है कि बीमारी हजारों तरीके की है ना? बॉडी में अगर हम कुछ भी लापरवाही करते हैं तो उस तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारे सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जहाँ कहीं भी लूप होल वल्नरेबिलिटी मिली किसी भी तरीके का, तो वहाँ इन्फेक्शन होना ही होना है। और जब भी वो होगा तो हमारे हार्डवेयर काम करना बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे, या माल फंक्शनिंग हो जाएंगे, या लाइक जैसे आप बता रहे हो रीस्टार्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक। तो डेफिनेटली हमें या तो फिक्स करना होगा, या तो फिर उसको नई मशीन में डिप्लॉय करना होगा। राइट। तो कहीं पर भी उसको कर सकते हैं। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टेप अगर हम लोग देखें तो क्या करना है? मैं यहाँ से VMware ले लेता हूँ, ISO फाइल हमारे पास डाउनलोड है, और एक नया सर्वर सेटअप यहाँ से कर लेते हैं। ओके। सबसे पहले करना क्या है आपको, जैसे मेरे सिस्टम पर पहले से बहुत सारा मशीन है तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर DC का कुछ अपडेट और ये सारी चीज़ें, मैं एक नया DC सेटअप करता हूँ, मतलब एक सर्वर, DC क्या है भूल जाओ, अभी एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही सर्वर भी इंस्टॉल होगा, ऐसे ही क्लाइंट भी इंस्टॉल होगा। तो मैं VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक छोटा सा लिंक शेयर कर देता हूँ, बट
VMware वर्क स्टेशन प्रो डाउनलोड। तो ऑफिशियली अगर अपने अकाउंट बनाकर जाना है तो ब्रॉडकॉम की वेबसाइट पर कर लेना, आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, यहाँ से मिलता है। बाकी मैं आप लोगों को प्रो एंड मुझे अभी याद आया, आई थिंक यहाँ पर हमारा फाइल हिप्पो की साइट पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। लिंक अभी डाउनलोड कर लेना, बाद में व्हाट्सएप पर लिंक नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट्सएप जस्ट फॉर कोर्स इंक्वायरी एडमिशन, व्हाट्सएप पर लिंक और कुछ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप आप डाउनलोड कर लेंगे ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लिया है, VMware वर्क स्टेशन, हो जाएगा ये भी सबका। लिंक मैंने शेयर कर दिया। यस सर। ओके गुड। अब अगर यहाँ तक है, आपके पास ISO फाइल है, आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, तो बस इस पर आप इंस्टॉलेशन अपना कर लो, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। बट मैं चाहता हूँ कि हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो कि मेरे सिस्टम पर स्पेस की कुछ कमी है। तो मेरे C ड्राइव में स्पेस 64 GB खाली है, ठीक है, हम इसके अंदर कर सकते हैं। एक मशीन है, इसके अंदर 26 GB फ्री है, इसमें तो नहीं कर सकते ना, 32 GB मिनिमम, 30 GB का स्पेस चाहिए, समझ रहे हो आप। एक है, इसके अंदर 107 107 GB खाली है। तो आपके भी ऐसे होगा, तो बाय डिफॉल्ट तो इंस्टॉल कहाँ पर होता है, C में। बट मैं चाहता हूँ इसके अंदर वो इंस्टॉल हो, D के अंदर। तो D के अंदर मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, और स्पेस बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आ, कुछ पुरानी फाइल्स डिलीट कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि कितना स्पेस है। अभी भी 26 GB ही है, तो मुझे थोड़ा स्पेस फ्री करना है, क्योंकि उसी लोकेशन पर मैं सारी चीज़ें इंस्टॉल करना चाहता हूँ। पैरेट सिक्योरिटी मैं डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, ये विंडोज़ 10 क्लाइंट वाला डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम डिस्क। तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट DC2 पर आते हैं और इसको बड़ा दिक्कत में डाल दिया। कोई भी मशीन सब बैच के साथ कनेक्टेड है, पुराने पुराने बैचेज में, उनमें फिर मशीन पूरा बनाना पड़ेगा, मेरा 2-3 घंटा बर्बाद होगा। स्पेस नहीं है, ऐसा कभी कभी इशू आ सकता है आपको भी। तो आपको तो इतना नहीं देखना है कि पुरानी मशीन डिलीट करने में, आप डिलीट कर लो जो भी स्पेस फ्री करना है, मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ इसी के अंदर, हो सकता है इंस्टॉलेशन हो जाए, बट मैं कर लेता हूँ यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। 26 GB सर खाली है ना। डीसी का मतलब डोमेन कंट्रोलर। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस एक मशीन इंस्टॉल करना है, पुरानी बातें, पुराने लैब से रिलेटेड क्या बात करना आप लोगों से, है ना। चले स्टेप फॉलो करें। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना है। आप जब फर्स्ट टाइम इस पर लिखोगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, तो दो ऑप्शन आएगा, टिपिकल एंड कस्टम। आपको सेलेक्ट क्या करना है, कस्टम। वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए तो। वर्क स्टेशन, बाकी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। आपको ISO फाइल पूछ रहा है, ISO फाइल यहीं पे अटैच कर दो, बट अभी मुझे नहीं करना है, नहीं तो वो की मांगने लगेगा, लाइसेंस की। तो हम उसको बाईपास करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट करूँगा। कौन सा OS इंस्टॉल करना है, मैं सर्वर 2025 2019 जो भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके नेक्स्ट, और उसका नेम दे दूंगा न्यू सर्वर। मैं कोई भी नेम दे दूं, NS1, न्यू सर्वर 1, मुझे शॉर्टकट पता है। मैं इंस्टॉल कहाँ करना चाहता हूँ, मैं ब्राउज कर लेता हूँ और मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने
दिस पीसी के डी ड्राइव के अंदर वर्चुअल मशीन MCSA लैब, और इसका नाम दे दिया NS1। जो भी लोकेशन आपको सर्च करना है सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और 2 प्रोसेसर कम से कम लेना है, ओके कर देंगे। रैम 2 GB कम से कम रखना है, मैक्सिमम आप जितना करना चाहो कर दो, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। NVMe जो भी है, क्रिएट हार्ड डिस्क तो एक देनी पड़ेगी ना, नेक्स्ट। 60 GB मांग रहा है तो मैं कम से कम 35 GB स्पेस दे देता हूँ। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, मतलब कि जितनी भी फाइल्स है वो मतलब वर्चुअल डिस्क एक सिंगल फाइल में बने। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। मशीन बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिट वर्चुअल मशीन और CD DVD ISO फाइल ब्राउज करेंगे। और ISO फाइल मैंने कहाँ रखा है, तो मैं इस ड्राइव के अंदर आई थिंक रखा हूँ। ISO यहाँ है, ISO फाइल सेलेक्ट किया, ओके किया, पावर ऑन करते हैं, प्रेस, जैसे ही पूछेगा प्रेस एनी की, तो आपको अपने माउस को इस स्क्रीन पर क्लिक करना है ब्लैक वाली, तब कोई की प्रेस करना है। अगर माउस स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट है तो आप प्रेस करोगे तो यहाँ नहीं प्रेस होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। कभी कभी हम लोग गलतियां क्या करते हैं, हमारा माउस यहाँ सेलेक्ट कर रखा है इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ लिख के आ रहा है प्रेस एनी की, और हम की कोई की प्रेस कर रहे हैं। तो कोई की प्रेस करोगे तो यहाँ कंप्यूटर के लिए होगा कि इस वर्चुअल मशीन के लिए होगा? फिजिकल मशीन के लिए दैट्स होगा इट। ना? लोकल पीसी के लिए होगा सर। हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत माउस को जैसे यहाँ लिखे प्रेस एनी की टू बूट, तुरंत मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। देखो माउस यहाँ सेलेक्ट हो गया अब, ठीक है। अब कोई की हम प्रेस करेंगे तो इस मशीन के लिए प्रेस होगा। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। पेन ड्राइव से बूट करेंगे तब भी यही सेम माइक्रोसॉफ्ट का यही स्क्रीन आएगा, पावर ऑन करते ही। और इसमें करेंगे तो भी बाकी स्टेप, चाहे पेन ड्राइव से करो फिजिकल मशीन पर, या ISO फाइल से करो वर्चुअल मशीन पर, सेम स्टेप है। सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ओके। इसमें हमें सेलेक्ट क्या करना है, सबसे लास्ट में जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस डेटा सेंटर लिखा है, ओके। बाकी पुराने एडिशंस मतलब स्टैंडर्ड और इसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये फुल फीचर वाला स्टैंड मतलब एडिशन होता है। डेटा सेंटर, डेस्कटॉप, GUI, और बिना डेस्कटॉप का जो है वो हमारा CLI है। CLI मतलब टोटल कमांड लाइन, और डेस्कटॉप मतलब GUI। ओके। ये सब वर्ड मुझे बताना ही नहीं चाहिए, सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए। बाकी यहाँ से जस्ट कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट करके अपना हार्ड डिस्क वगैरह का पार्टीशन कर लेंगे, लाइसेंस टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, इंस्टॉल कस्टम इंस्टॉल करेंगे, और बस न्यू पार्टीशन बना लेंगे यहाँ से, और जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लियर है सबको? हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, अपना पासवर्ड दे देंगे और सर्वर लॉगिन कर लेंगे। हो जाएगा सबका। वीडियो देख लेना, वेबसाइट पर है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है। मैं कोर GUI इंस्टॉलेशन, और जो मैंने अभी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब एक्सप्लेन किया, ओके। ओके सर। ओके सर।